स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका देवेंद्र कौर आपके लिए ग्रामर विषय लेकर आई हूँ शब्द और पद। तो बच्चों, शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं अक्षर। अक्षर जैसे क, म, ल, ये अलग अलग अक्षर हैं। अक्षर यानी कि अलग अलग वर्ण हैं, और अगर हम इन वर्णों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क, म, ल एक शब्द बन जाता है। तो इसी तरह से बच्चों, पद, जब शब्द व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। तो कोई भी शब्द, जैसे कमल शब्द है, जैसे जब शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, जैसे वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, वही जो शब्द है कमल, अगर हम कमल कीचड़ में खिलता है उस शब्द को वाक्य में लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये शब्द शब्द ना रहकर बच्चों क्या बन जाता है? एक पद बन जाता है। तो इस वाक्य के अंदर प्रयोग होने वाला हर शब्द, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, हर शब्द जो है वो एक पद का ही कार्य करता है। तो शब्द पद कब बन जाता है? जब वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों, वर्णों का सार्थक समूह मिलकर बनता है एक शब्द, और जब यही शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार जो है किसी वाक्य में हम प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। बच्चों, जैसे हमने जाना कि शब्द और पद, उनकी परिभाषा और किस तरह से वो जो शब्द हैं वो एक वाक्य में आने के बाद पद का रूप धारण कर लेते हैं, उसी तरह अब देखते हैं कि पदबंध। पदबंध क्या होते हैं? बच्चों, कई पदों के योग से मिलकर बनी व्याकरणिक इकाई को पदबंध कहते हैं। यानी कि जब कई पद मिलकर किसी वाक्य में उस व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाते हैं। बच्चों, पदबंध जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आइए जानते हैं अब इनका उदाहरण। संज्ञा पदबंध कैसे होता है कि जब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ये संज्ञा पदबंध है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल होते हैं। तो इस वाक्य के अंदर अब हमने देखा कि परिश्रम करने वाले छात्र, छात्र तक मैंने यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है। यहाँ पर जो है वाक्यों का एक वाक्य के अंदर हर शब्द का जो एक समूह है, परिश्रम करने वाले छात्र जो एक पदबंध का कार्य कर रहे हैं, सदा सफल होते हैं। तो यहाँ पर जो छात्र है ये एक संज्ञा शब्द है, जो कि जिसे कि हम कहते हैं कि शीर्ष पद है। तो कौन सा पद है यहाँ पर? ये शीर्ष पद है, जो कि एक संज्ञा पद का भी काम करता है। तो संज्ञा पद होने के कारण जो है हमने शीर्ष पद को यहाँ तक इसको मानेंगे पदबंध, संज्ञा पदबंध मानते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र, छात्र एक संज्ञा है, संज्ञा पदबंध इसको माना जाएगा। तो सदा सफल होते हैं, इस पर जो है ये जो वाक्य है हमें इस पर आश्रित हो गया है। तो इसी तरह देखते हैं बच्चे सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है? दुर्भाग्य का मारा मैं इधर उधर भटकता रहा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पदों का जो समूह है, दुर्भाग्य का मारा मैं, यहाँ पर इधर उधर भटकता रहा। तो यहाँ पर जो मैं है एक सर्वनाम शीर्ष पद का काम कर रहा है। सर्वनाम शीर्ष पद का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये सर्वनाम जो है वो शब्द दिया गया है, यहाँ तक जो शीर्ष पद में होगा तो वहां तक हम इसको मानेंगे सर्वनाम पदबंध। तो ये जो है वो पदबंध का एक रूप धारण कर लेगा, जो वाक्य का ये पदों का एक समूह है। इसी तरह से बच्चों देखो, अब है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में भी जब किसी वाक्य के अंदर जो है शीर्ष पद में उसके पद के शीर्ष पद के अंदर उसकी विशेषता जो हम बताते हैं उसी पदबंध के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध। कोई 1 लाख व्यक्ति मैदान में जमा थे। तो बच्चों देखो, 1 लाख, 1 लाख क्या है? एक संख्या है। संख्या किसमें आती है? विशेषण के अंदर संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण होने के कारण विशेषता किसकी बताई जा रही है? व्यक्ति की। कोई 1 लाख व्यक्ति, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पर कोई 1 लाख, लाख संख्या है, तो यहाँ पर व्यक्ति संज्ञा है, इनकी विशेषता बताने के कारण हम यहाँ पर कहेंगे कोई 1 लाख। ये जो है पदों का एक समूह है, ये कहलाएगा विशेषण पदबंध, क्योंकि यहाँ पर जो शीर्ष पद है वो क्या है? संख्यावाचक
वाचक विशेषण का काम कर रहा है। इसी तरह से देखिए क्रिया पदबंध, पिताजी घर लौट रहे होंगे। तो यहाँ पर एक क्रिया हो रही है कि पिताजी घर लौट रहे होंगे में लौट रहे होंगे में एक क्रिया हो है, और ये क्रिया के अंदर जो जितने भी पद हैं वो पदों का जो समूह है वो पदबंध का काम कर रहे हैं कि जो क्रिया करने वाले जो भी शब्द हैं यहाँ पर वो हर शब्द जो है वो पद का रूप धारण कर एक पदबंध बन जाएगा। और इस तरह से हम कहेंगे लौट रहे होंगे, जो हमारे अंदर क्रिया पदबंध को हम यहाँ पर रेखांकित कर देंगे। इसी तरह से देखो बच्चों, पांचवा जो हमारे पास भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ पर एक क्रिया भी हो रही है और उसकी विशेषता भी बताई जा रही है। अचानक जोरों की आंधी आ गई, पदबंध हमारे पास है अचानक जोरों की, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध को ही संबोधित करते हैं और हम इनको रेखांकित करके अंकित करते हैं। धन्यवाद बच्चों, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को शब्द, पद और पदबंध अच्छे से समझ आया होगा और इस तरह से आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। धन्यवाद।